उससे पहले एक सनसनीखेज न्यूज जो आज दैनिक भास्कर अखबार में छपी थी, जिसको हम सब ने वायरल किया और बच्चों ने मान लिया कि फर्स्ट पेपर में 40% की बाध्यता हट जाएगी और एग्रीगेट जो है वो जोड़ के मेरिट बनेगी। ये न्यूज वास्तव में फेक थी, यानी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है आरपीसी की ओर से। आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल केसरी सिंह जी राठौड़, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है और कल संभवतः अखबार जो है वो इसके लिए माफी भी मांग लेगा। तो फिलहाल इस चर्चा में जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए दिमाग में नहीं लाएं। और मैं इसलिए भी इसका वैसे भी इसकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हटता है तो राजस्थान से ज्यादा बाहर के बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट उनका बहुत स्ट्रांग होता है और वो सब्जेक्ट में आप लोगों को बढ़िया तरीके से पछाड़ देंगे। स्पेशली बिहार यूपी के बच्चे सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं। तो बेटर ये है कि फर्स्ट पेपर को लेकर यदि अपन को सुझाव दें तो वो ये दें कि 75% की जगह 100% होने चाहिए। और वहां प्रश्नों का वेटेज, जैसे पहले साइकोलॉजी का वेटेज था, मेरे दृष्टिकोण से नहीं करा, ये आपके दृष्टिकोण से भी सही है, साइकोलॉजी का वेटेज बढ़ाया जाए प्लस राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए। यानी जो ग्रेड सेकंड में जो एग्जाम पैटर्न है वो ग्रेड फर्स्ट में लागू किया जाए, ताकि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाने हैं, आपको कोई मैथ थोड़ी सिखानी है बच्चों को, आपको इंग्लिश थोड़ी सिखानी है, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो बेटर ये है ना कि किशोर अवस्था बच्चे के साइकोलॉजिकल बिहेवियर, राजस्थान का जीके, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, इनका बच्चे को एक्सपर्ट बनाओ प्लस अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाओ, ना कि आपको मैथ थोड़ी पढ़ाएगा जाके वहां के। तो ये थोड़ा सा इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो ये तो मेरी बात थी इस मुद्दे को लेकर। अब मैं जो महत्वपूर्ण जो अपना आज का वीडियो है वो स्पेशली, ये याद रखना फेक है भी और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव होगा आरपीएससी क्या करेगी, अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए आप जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसी के अनुसार प्रिपरेशन जारी रखेंगे। नंबर दो, दूसरी जो मुद्दा जिसमें मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, आप में से कई बच्चों के पिछले 10 से 15 दिन में बहुत सारे मैसेज, ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और लगभग रिजल्ट हमने देखे हैं कि 40% वाले लगभग बच्चे स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स में 40% वाले बच्चे लगभग मिले नहीं है, मतलब इनकी सीटें अगली वैकेंसी में बढ़ के आएंगी। स्कूल व्याख्याता में जो भी फिलहाल कार्यरत थे, जिनकी डीपीसी का विवाद चल रहा था, वो समाधान हो गया, मतलब एक बड़ी सारी संख्या स्कूल व्याख्याता के पदों की खाली हो जाएगी। तो 2027 में दिसंबर के बाद, यानी हो सकता है बजट में आ जाए, कभी भी आ जाए। कई बच्चे कहेंगे सर कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगी। मैं मानता हूं कि बजट में भी इसकी घोषणा होती है, पहले आ जाती है, जब भी है। तो आप ये मान के चलिए कि इसी समय सितंबर, अगस्त सितंबर में स्कूल व्याख्याता की प्रक्रिया लगभग जो है वो समाप्त हो जाएगी, मतलब लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अपन ये मान के चलें कि अगस्त सितंबर, ठीक है, 2027 में स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने के चांसेस है और सब विषयों में एक अच्छे पद आपके सामने आएंगे। तो इसको लेकर दिमाग में इतना भी कंफ्यूजन मत रखना। मैंने पहले भी बोला है, भर्ती 100% आएगी और 2028 में भी एक भर्ती आएगी। दो भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी लगभग। ये आरपीसी के आज के इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि लगभग यही प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी, बस आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी। नंबर दो, उन बच्चों की बात कि सर बहुत कम मार्जिन से रह गए और ऐसा लगता है स्कूल व्याख्याता को छोड़ देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि कोई बच्चा किसी भर्ती परीक्षा को 2 या 3 साल देता है और वो 1, 2 या 3 प्रश्नों के मार्जिन से रहता है, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बजाय कि आप किसी नई चीज को चुने। तो मेरी आपको पर्सनल राय है कि आप यदि 2 या 3% की वजह से रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है, मान लीजिए 10% आप पीछे हैं, विषय आपका कमजोर है, विषय में 100 से 90 से नीचे आ रहे हो, तो बेटर ये है कि आप स्विच कर जाओ, किसी ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड की ओर चले जाओ। लेकिन 2 या 4% की वजह से रह रहे हो, तो मेरी राय यह है कि ग्रेड फर्स्ट को ही आपको जारी रखना चाहिए। इसको लेकर किसी से कोई राय या सलाह मशवरा मत लेना। कोशिश करो कि अपनी कमजोरियों पे वर्क करो, ठीक है। जितने यूट्यूब पे वीडियो देखोगे हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा, सबकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी होती है। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर मेहनत करो। अपनी कमियों पर जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक याद रखना चाहिए किसी भी कंपटीशन को चुन लेना। और मैं ये मानता हूं ये बहुत मूर्खता भरी होती है कि आज मैं ग्रेड फर्स्ट कर रहा हूं, कल ग्रेड सेकंड कर रहा हूं, कल ग्रेड थर्ड कर रहा हूं। नहीं, एक को पकड़िए, सटीक दिशा में मेहनत कीजिए, व्यक्तिगत रूप से मेहनत कीजिए। किसी और की मेहनत या किसी और की गाइडेंस से बेटर है खुद की गाइडेंस में ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये उन बच्चों के लिए जो मार्जिन से रहें और जिनको लगता है कि हमें दिशा चेंज कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। आपका बड़ा मार्जिन है तो आप करिए, क्योंकि 3 साल या 4 साल यदि आपने दिए हैं तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए।
चौथी बात सर, बहुत दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, इतना पास जाके सब कुछ छोड़ दिया हमने, इतना त्याग किया, वो किया। आपने कुछ भी किया होगा, यदि आपका रिजल्ट नहीं है तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ना किसी के सामने सफाई देना कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गए। फेल हो मतलब फेल हो, असफल हो मतलब असफल हो। बेटर ये है ना घर वालों को सफाई देना, कोशिश ये करो कि किसी के सामने अपने आप को दयनीय बनाकर सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश मत करना कि मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आपकी उस मेहनत का कोई मायने नहीं रहा है। वो मेहनत आपको पता आपने की है, दोबारा से आपको करनी है, रीस्टार्ट करना ही जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है। तो ना तो मेरी सहानुभूति लेना, ना किसी और की सहानुभूति लेना, सबसे बेहतरीन तरीका है दोबारा से मजबूती के साथ खड़े हो जाना। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो बच्चे 1 या 2 या 3 नंबर से रहे हैं, वो अगली भर्तियों में टॉप रैंक के साथ है। ईश्वर की कुछ योजनाएं बड़ी खूबसूरत होती हैं। मैंने पहले भी कहा है, मेरे साथ कुछ डिसीजन ऐसे थे जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहां सबसे बेहतरीन मैसेज छुपा हुआ था। तो इसलिए इस बात का तनाव नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, समझता हूं दर्द बड़ा होता है, आप बड़ी मेहनत करते हैं, फिर नजदीक जाके हार जाना, इस दर्द को खुद के अलावा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस दर्द में डूबे रहना और उसी के बारे में सोचना, मतलब अपने आप को और पीछे ले जाना है। तो रियल एनालिसिस करें, अपनी कमियों पे काम करें और आगे बढ़ जाएं। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो सच में ग्रेड फर्स्ट टीचर बनना चाहते हैं, जिनका क्लियर टारगेट है कि सर हमें इसके अलावा और सोचना ही नहीं है। उन सब बच्चों के लिए कैसे शुरुआत करें, किन किन चीजों को फॉलो करना है। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा मेरी खुद की होती है, ये मेरे एक्सपीरियंस बेस होती है, बच्चों के इंटरव्यू बेस होती है, असफल और सफल दोनों बच्चों की राय लेके और फिर मैं एनालिसिस करता हूं कि बेटर क्या है। पूरा मूल्यांकन करता हूं, जितने भी आपके ग्रेड फर्स्ट के पेपर हुए उन सबका मैंने मूल्यांकन करके और फिर ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मेरे अनुसार यदि कोई बच्चा ईमानदारी से फॉलो करता है, उसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी तो खैर जितने मुंह उतनी बातें। प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के 4 C के अवयव हैं? ए. आलोचनात्मक चिंतन, बी. गणना, सी. सहयोग, डी. संप्रेषण, ई. तनाव से निपटना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 ए, बी और सी, 2 ए, सी और डी, 3 ए, बी और डी, 4 ए, डी और ई। 5 अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है? ए. महाराष्ट्र, बी. दिल्ली, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. पंजाब, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी? ए. टीकाराम पालीवाल, बी. भैरों सिंह शेखावत, सी. जगन्नाथ पहाड़िया, डी. हीरालाल शास्त्री, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? ए. बनास, बी. पार्वती, सी. लूनी, डी. काली सिंध, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: तुर्राकलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? ए. भगवान गणेश और लक्ष्मी, बी. शिव और पार्वती,